दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार सत्ता में तो आई महंगाई दूर करने के नाम पर, मगर मोदी जी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे महंगाई और चरम पर पहुंच गई और बढ़ती चली गई। मोदी जी चाहते महंगाई कम कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री बनने के पहले बीजेपी और मोदी ने देश के आम आदमी की तरफ से आवाज उठाते हुए सबसे अधिक बात महंगाई की थी। महंगाई को डायन तक कहा गया। देश की जनता को लगा बीजेपी लाओ, खासकर मोदी लाओ, महंगाई डायन भगाओ, मगर महंगाई तो और बढ़ गई। अब सवाल उठता है, क्या मोदी सरकार ने महंगाई कम करने की दिशा में कोई प्रयास किए हैं? क्या आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने कोई प्रयास किए हैं? महंगाई कम हो, लोगों पर महंगाई का भार कम पड़े, महंगाई से लोगों को राहत मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने शायद ही कोई प्रयास किया हो। हां, एक चौंकाने वाली खबर जरूर है। मोदी सरकार द्वारा महंगाई बढ़ाने के लिए कोई कसर, कोई अवसर नहीं छोड़ा गया। मोदी सरकार के कई ऐसे फैसले सामने आए हैं या कई ऐसे फैसले लाए गए हैं जिससे महंगाई और बढ़ती चली गई, महंगाई और चरम पर पहुंच गई। मोदी ने 2014 में सरकार में आने के पहले एक नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे। लोगों को उस समय लगा था वाकई में मोदी जी सरकार में आएंगे तो देश की गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय जनता के लिए बड़ी राहत लाएंगे। और कुछ करें या न करें, मगर मोदी जी महंगाई जरूर कम करेंगे, क्योंकि मोदी और पूरी बीजेपी ने बढ़ती महंगाई को लेकर देश भर में कई जन आंदोलन, धरने और प्रदर्शन किए थे। मगर सरकार में आते ही मोदी जी ने बढ़ती महंगाई से मुंह फेर लिया। बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं, मोदी जी ने महंगाई बढ़ाने का भरपूर काम किया है। चलिए मोदी जी के महंगाई बढ़ाने वाले फैसलों पर एक नजर डालते हैं। महंगाई बढ़ने का पहला कारण नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने नोटबंदी की। मोदी सरकार ने उस समय दावा किया था, नोटबंदी से काला धन कम हो जाएगा, कम होगा। क्या सच में काला धन कम हुआ है? सरकार के पास सभी आंकड़े मौजूद हैं। काला धन कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गया है। मोदी सरकार ने एक दावा और किया था, नोटबंदी से नकली नोटों पर रोक लग जाएगी, मगर यह दावा भी झूठा निकला। मोदी सरकार ने नोटबंदी को लेकर और एक दावा किया था, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। क्या नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह की कोई रोक लगी है क्या? बल्कि भ्रष्टाचार और ज्यादा, कई गुना ज्यादा होकर सामने आया है। सच्चाई तो यह भी है कि नोटबंदी ने भी देश में महंगाई बढ़ाने का जबरदस्त काम किया है। नोटबंदी के दौरान छोटा व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। छोटे व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया। कई या यूं कहें, अधिकांश किसान अपने खेतों में बोने के लिए बीज नहीं खरीद पाए, सिर्फ नोटबंदी के कारण। कई किसान खाद नहीं खरीद पाए, नोटबंदी के कारण। ऐसे में किसानों की कृषि, उनकी फसल अत्यधिक प्रभावित हुई। नोटबंदी के कारण किसानों की भी आर्थिक कमर टूट गई। अगर मोदी जी मानते हैं नोटबंदी करना उनका सही फैसला था, यह फैसला देश हित में था, जनहित में था, तो फिर किसी भी चुनावी रैली में मोदी जी ने आज तक नोटबंदी के फायदों के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? आज अच्छे दिन आएंगी की बातें मोदी जी क्यों नहीं करते? 2016 में नोटबंदी का फैसला महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण था। 2017 में जीएसटी लागू करने का फैसला,
यह भी मोदी सरकार ने लिया। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया और कहा गया एक राष्ट्र एक कर, यानी एक राष्ट्र एक टैक्स। सरकार ने तर्क दिया जीएसटी लागू होने से टैक्स चोरी रुकेगी और व्यापार करना आसान होगा। क्या आप लोग मोदी सरकार की कही इन दोनों बातों से सहमत हैं? क्या ऐसा हुआ है? जीएसटी जल्दबाजी में लागू किया गया। जीएसटी में सबसे जटिल समस्या लोगों के सामने यह आई कि जीएसटी लागू होने के बाद इसमें 1000 से भी ज्यादा बार परिवर्तन किए गए। अगर जीएसटी की किताब 400 पेज की है तो जीएसटी में परिवर्तित किए गए नियमों की किताब 1000 पन्नों से भी अधिक की है। इससे साफ समझ में आता है कि बिना प्रॉपर होमवर्क के जीएसटी लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू होने पर भी महंगाई को पंख मिल गए। जीएसटी से महंगाई में राहत मिलने के बजाय लोगों को डायन की मौसी, चाची, भाभी सब साथ में खड़ी नजर आने लगी। रेस्टोरेंट में पहले 12% के लगभग टैक्स लगता था, इसे 18% कर दिया गया। डिटर्जेंट और टूथपेस्ट जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 28% जीएसटी लागू हुई। सीमेंट, पेंट और अन्य भवन निर्माण की सामग्री पर 28% जीएसटी। प्रोसेस्ड फूड्स पर जीएसटी टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। इस कारण बिस्किट, नूडल्स और पैकेज्ड फूड्स की कीमतें बढ़ गईं। जब जीएसटी लागू हुआ उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। अरुण जेटली ने कहा था 200 रुपए से कम के जूते चप्पलों पर जीएसटी नहीं लगेगा, मगर मोदी सरकार ने सभी पर 18 से 28% का जीएसटी लगाया। मोदी सरकार को करना यह चाहिए कि वह कम कीमत की वस्तुओं पर बहुत कम या बिल्कुल जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे गरीब वर्ग के लोग सस्ते जूते, सस्ती चप्पलें बमुश्किल खरीदते और पहनते हैं, ऐसे ही साइकिल और हवाई जहाज खरीदने पर एक जैसा टैक्स लगाना क्या आप लोग उचित मानते हैं? महंगाई बढ़ने का तीसरा कारण लाखों करोड़ रुपए भगोड़े लेकर भाग गए। मोदी जी को लोग बहुत पावरफुल पीएम मानते हैं, कुछ लोग उन्हें भगवान भी मानने लगे हैं। फिर इतने पावरफुल पीएम के सामने न जाने कितने लोग देश का पैसा लेकर, देश के बैंकों से लोन लेकर अन्य देशों में भाग गए हैं। पावरफुल प्रधानमंत्री कितने भगोड़ों को देश के पैसों सहित वापस अपने देश में ले आ पाए हैं। लाखों करोड़ रुपया, देश का रुपया लेकर भागने वाले इन भगोड़ों को मोदी जी क्यों वापस नहीं ले आ पा रहे हैं? इन भगोड़ों के भागने से भी भारत में काफी महंगाई बढ़ी है। यह भगोड़े बैंकों से पैसा लेकर भागे हैं। बैंकों ने जो देश में बचे हुए लोग हैं उनसे ज्यादा ब्याज लेना शुरू कर दिया। भगोड़ों का पैसा देश की बची हुई बेचारी जनता भरे, वह भी पावरफुल प्रधानमंत्री के रहते। महंगाई बढ़ने का चौथा प्रमुख कारण देश के बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करना। आप जानते हैं पिछले 10 सालों में उद्योगपतियों का कितना एनपीए यानी कर्ज माफ किया है सरकार ने? नहीं जानते हैं तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे? 10.2 लाख करोड़ रुपए 2023 तक सरकार द्वारा उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए गए हैं। यह घाटा भरने के लिए बैंकों ने देश की आम जनता पर तरह तरह के शुल्क और ब्याज लगाए हैं। जिन लोगों को लगता है सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, इससे हमें क्या लेना, बैंक तो हम और आप से भरपाई करने में लग गई है। आप लोगों ने सुना ही होगा, मिनिमम बैलेंस न होने की वजह से हजारों करोड़ रुपए बैंकों ने वसूले। अब आप सोचिए, जिसके पास बैंक खाते में रखने के लिए 1000 रुपए तक भी नहीं है,
उसके खाते में कहीं से भी पैसे आए और वह पैसे बैंक वालों ने मिनिमम बैलेंस के नाम से ले लिए, तो फिर मोदी सरकार ने जीरो बैलेंस के खाते क्यों खुलवाए थे? कि लोग जैसे ही पैसे खाते में रखें वह पैसा बैंक वाले ले लें। महंगाई बढ़ने का पांचवा सबसे प्रमुख कारण है सरकारों की मुफ्त बांटो योजना। सरकार कुछ भी मुफ्त में नहीं बांटती। सरकार लाएगी कहां से? सरकार मुफ्त देगी कैसे? क्या कभी इस विषय पर किसी ने भी सोचा है? विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी ने भी अपनी सैलरी, अपनी सरकारी सुविधाओं का त्याग किया है क्या? 5 बार के विधायक को 5 पेंशन, 5 बार के सांसद को 5 पेंशन का हक है। 5 बार पेंशन मिलती है उनको हर महीने। जीवन भर सरकारी नौकरी की सेवाएं देने वालों की पेंशन बंद कर दी गई है। इस विषय पर फिर कभी आगे किसी वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मुफ्त के बांटो योजना की हम बात करते हैं। सरकारें एक तरफ मुफ्त बांटने की योजनाएं लागू कर रही हैं, दूसरी तरफ नए नए टैक्स के माध्यम से इसकी भरपाई की जा रही है। महंगाई बढ़ने का यह भी एक प्रमुख कारण है। महंगाई बढ़ने का छठवां कारण, सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से दूर रखा है, मगर उसके परिवहन पर जीएसटी लागू किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती हैं। कम रेट में कच्चा तेल मिलने के बावजूद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को काफी ऊंचे स्तर पर लाकर सरकार ने महंगाई बढ़ाने का भरपूर काम किया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से परिवहन भाड़े में वृद्धि होने के कारण कई वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई बढ़ने का 7वां सबसे प्रमुख कारण है वाहनों से रोड टैक्स लेने के बाद टोल टैक्स क्यों? एक ही सड़क का 2 बार टैक्स क्यों? रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स, पेट्रोलियम पदार्थों का पर टैक्स। इससे आवागमन महंगा हो गया, सामान के परिवहन का भाड़ा महंगा हो गया। मोदी सरकार ने इन 7 प्रमुख कारणों से महंगाई बढ़ाने का काम किया है। अब अगर मोदी सरकार चाहे तो इन 7 कारणों पर गंभीरता से विचार करके देश की गरीब, मध्यम वर्गीय, असहाय जनता को राहत प्रदान कर सकते हैं, जैसी जनता को मोदी जी से उम्मीदें थीं कि चुनाव जीतकर मोदी जी आएंगे तो हम लोगों को यह राहत प्रदान करेंगे। चुनाव जीतना अलग बात है, विधायक सांसद के सौदे करना अलग बात है, सरकार बनाए और बचाए रखना अलग बात है, मगर लोगों के दिलों दिमाग में अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए मोदी जी को बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ठोस पहल करने की जरूरत है। जनता महंगाई की मार से कराह रही है। लोगों को मुफ्त अनाज की जगह रोजगार की ज्यादा जरूरत है। मुफ्त अनाज की भीख जिस दिन मिलना बंद हो गई उस दिन 80 करोड़ परिवारों का क्या होगा? मोदी जी को इस विषय पर ज्यादा सोचने की जरूरत है। अगर मेरी इस खबर से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करिए।